ज़फ़र, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पिप FX। जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बाकी फॉलो करते रहें ये ट्रेडिंग की जर्नी को। इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें अगर कोई ऑनलाइन सेशन लेना चाहता है ऑनलाइन ले ले, नहीं तो यूट्यूब पर ही चलेगा। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 है, टाइम फ्रेम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जी, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोग टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं है ट्रेडिंग के। टाइम फ्रेम बेसिकली ऐसे होता है, पहले होता है जी वीकली का, फिर होता है डेली का, फिर होता है H4 का, फिर होता है H1 का, फिर 30 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 1 मिनट। तो ये सारे टाइम फ्रेम होते हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाते हैं और वहाँ पर हम लेवल मार्क करते हैं 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर हम डेली पे जाते हैं, वो 1 2 3 मार्क करते हैं, फिर H4 H1 यहाँ तक बस। ठीक है, ऐसे लेवल मार्क करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। अब कुछ चीज़ें बता दूं। 4 तरह के लोग ट्रेड करते हैं। सबसे पहले होता है जी 1 3 5। जो 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट में करते हैं इसे कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडर। जो लोग शॉर्ट टाइम में बस प्रॉफिट कमाया और साइड पे, इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। जो सिर्फ 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 30 और H1 1 घंटे में, ये करते हैं जी इंट्रा ट्रेडर। जो जिनके पास एक दिन का सिर्फ टाइम होता है, एक दिन कहते हैं हम सिर्फ हमारे पास एक दिन टाइम है, हम एक दिन में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो ये टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जिन लोगों को नहीं पता ट्रेडिंग कोर्स के मतलब ये क्या हो रहा है, वो पुराने लेक्चर देखें, उनको समझ आ जाएगी। उसके बाद जी ये जो H4 और डेली, इसको जो यूज़ करते हैं ये होते हैं स्विंग ट्रेडर। ये थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चलते हैं। ये कहते हैं हम H4 पे ट्रेड करेंगे, डेली पे ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेडर। एक होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं, गोल्ड को नीचे से पकड़ लिया और उसको पकड़ के रखा है। ये बड़े दिल के मालिक होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जगह से ट्रेड 10 रुपये की अगर ले ली तो इन्होंने 5 साल 6 साल 1 साल होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब क्या पता वो 10 से नीचे भी जा सकता है, 10 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये साल तक चलती है। ये लॉन्ग ट्रेडर होते हैं। ये एडवांस स्ट्रेटजी होती है जो सही प्रो प्लेयर होते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये नोट्स कर लीजिएगा। अब चलते हैं टाइम फ्रेम के, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैंने कहा सबसे पहले आपने जाना है वीकली में, चार्ट देखना है। चलें जी, हम यहाँ पे वीकली ओपन कर लेते हैं टाइम फ्रेम गोल्ड का। देखें जी, आप ट्रेडिंग जो मैंने सिखाई है SPT मॉडल सारे 10 तक PDR जिसे कहते हैं, या 1 2 3, वो सीखने के बाद अगर आपने ये टाइम फ्रेम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप नुकसान में हैं। और बाकी गारंटी देता हूँ इस कोर्स के मुतालिक, स्कैमर से बचें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। चलें जी, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हमने कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है, बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, वो भी बताऊंगा। कौन सा टाइम फ्रेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वीकली आ जाए डेली पे, डेली पे वीकली आ जाए, डेली पे H1 आ जाए, H1 पे H4 आ जाए, तो क्या करना है। ये जो H1 से पहले पहले ना, इनको ही हम देखेंगे। जो छोटे हैं वो माइनर है टाइम फ्रेम है, उन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा
एक इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले मेन चीज़, जब दो टाइम फ्रेम को कंपैरिजन किया जाए एक ही लेवल पर, ये एक लेवल है 1 2 3 बना, ये समझ लें H1 का टाइम फ्रेम है, जो ये यहाँ पर मार्केट है, ऊपर डेली आ रहा था ऐसे, डेली डेली बेरिश जा रहा है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ कह रहा है कि बाय करो, बड़ा टाइम फ्रेम नीचे की तरफ कह रहा है सेल करो। जब मार्केट छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाए, जब दो टाइम फ्रेम में कंपैरिजन किया जाए और जिनमें जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा जो वो कर रहा होगा तो हम उसकी तरफ ट्रेड करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम की उस वक्त कोई वक़्त नहीं रहेगी, उसकी कोई ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और हम उसी को फॉलो करेंगे। जैसे ये H1 जैसे जा रहा था, ऊपर आ गया जी, यहाँ पे डेली आ गया, वीकली आ गया, H1 से बड़ा टाइम फ्रेम कोई सा भी आ गया तो हम उसको फॉलो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ उसी टाइम फ्रेम। ये बैरिश जा रहा है तो हम इसको बैरिश में ट्रेडिंग पकड़ेंगे, ये आप बुलिश की नहीं ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। ये पहले एक मेन चीज़ बता दूँ, वीकली डेली में कर लें कंपैरिजन, डेली चल रहा है बुलिश साइड और ऊपर से वीकली आ गया तो वीकली को फॉलो करेंगे। H4 कर रहा है तो H1 देख लें, ठीक है। कंपैरिजन बस करना, ये मेन चीज़ एक दिन याद रखना। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये टाइम फ्रेम है, ये ट्रेडिंग व्यू है जहाँ पर हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ट्रेड नहीं पकड़ते एनालिसिस के लिए। और आपने FXCM का चार्ट लेना है, FXCM, ये मैंने इंटरेस्टेड कॉइन डाले हुए हैं, देख लेना। मेजर पेयर आप देखें, अगर आपका अकाउंट काफ़ी है, तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा या 4 लाख ज़्यादा, तो फिर आप गोल्ड को देखें। गोल्ड में कोई बहुत ज़्यादा वैलेटाइलिटी आ गई। अगर जिनका सिर्फ $1000 का अकाउंट है या 50,000 का, तो वो गोल्ड पे ना आए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे देख लें। चलें जी, टाइम फ्रेम ये है जी, टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे H1। अभी सिलेक्ट है, हम पहले जाएंगे वीकली में। गोल्ड का चार्ट है, वीकली में देखेंगे। वीकली में पहले 1 2 3 लगाएंगे, नीचे करते हैं। इस वक्त गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है और इसी ने ऊपर ही जाते जाना। जब से ये शुरू हुआ है 1988 से ये मार्केट तकरीबन ये डिजिटल शुरू हुई है तकरीबन। अच्छा जी, हमारा लास्ट 1 2 3 वो देखेंगे फ़िलहाल। ये देखे मार्केट क्या गया था, ये था हमारा 1, ठीक है। और इसके सामने हुआ ब्रेकआउट, ये ऐसे 2 था ना, ये देखें ये 2 था। आप समझ लग रही है, ये वो 3 गया। 3 कब होता है, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, तो ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है प्रॉपर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ना पीछे बैकग्राउंड पे 1 2 3 लगा दिया, नया 1 2 3 ये है लास्ट वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है कि नहीं है, पहले ये देख लें। अगर हम इसको जूम करते हैं, मेरे ख्याल में शायद ये बन जाती है। बन रही है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, मतलब कि फुल उसके ऊपर ही है, ये बन बन गया। अगर ये बराबर भी होना तो बन जाता है। ये लाइन पर है और लाइन से पीछे है, ठीक है, तो ये बन रही है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। तो हमारा ये 1 2 3 है, ये 1 था, ये 1 आया और ये ब्रेकआउट हुआ इसके आगे, ठीक है। ये देखें, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट और ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अब मार्केट के 2 लेवल हैं,
वो मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। इसको वीक को ख़त्म करके मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। पहले आपने वीकली पे आना है, वीकली के लास्ट 1 2 3 लेवल जो है ना वो मार्क करने हैं आपने। तो मैं 1 2 3 लेवल मार्क करने जा रहा हूँ। फिलहाल लेवल मार्क करने हैं, सभी पे लेवल मार्क करके रख लेने हैं। ये ओपनिंग बॉडी से लेकर लास्ट वीक तक ये हमारा लेवल हो गया। थोड़ा सा ऊपर, चलें जी। ये हो गया 1 का लेवल। और 2 का लेवल क्या मैंने कहा था, बाय की कैंडल से पहले जो लास्ट सेल की कैंडल होगी, सेल की कैंडल ये बन रही है और ये बन रही है उसकी बॉडी, ये जो दरमियान में एक कैंडल बनी है ना जिसकी बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर हो और विक काफ़ी लंबी हो, इसे कहते हैं डोजी कैंडल। तो अगर 2 के लेवल पर इस तरह की डोजी कैंडल आ जाए तो फिर हम विक टू विक मार्क करते हैं। ये याद रखें, मैंने पहले नहीं बताया था, ये देख लें। अगर डोजी कैंडल आ जाए तो फिर हम वीक टू वीक मार्क करते हैं। अगर ये ना होती तो फिर हमने ये कैंडल की ओपनिंग से लेकर लास्ट वीक तक ऐसे एरिया मार्क करना था। अब डोजी आ गई है तो हम ये पूरा एरिया मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो पीछे कैंडल है ना, ये पीछे कैंडल है, ये हम इसको पकड़ के ऐसे मार्क नहीं करेंगे वो तक, क्योंकि ये पीछे, अगर ये विक, ये वाली विक ऐसे होती नीचे तक होती तो इससे आगे वाली जो विकें होती हैं ना वहाँ तक मार्क, लास्ट तक मार्क करते हैं। तो इससे आगे वाली विक कुछ भी नहीं है, छोटी है, तो यही है सब कुछ नीचे है, तो इसको मार्क किया। अब मार्केट के 2 लेवल होते हैं। मार्केट यहाँ तो इस लेवल से जाएगी या इस लेवल से जाएगी। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस लेवल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वीकली में ये जो 1 का लेवल है, यहाँ पे कोई भी एसपीटी मॉडल नहीं बना हुआ, इतना मैं बता दूं। तो मार्केट यहाँ पर शायद रुके, ऊपर जाएगी या नीचे यहाँ पे आएगी। चलें जी, ये बातें चली जी। हम जो लेवल मार्क कर रहे हैं वो मार्क करते हैं। वीकली का लेवल मार्क कर लिया, अब आते हैं हम डेली में। ये जो नीला कलर का है ये है वीकली का लेवल, ठीक है। अब डेली में आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इनको नहीं छेड़ना, अब हमने कलर चेंज करना है। कलर हमने चेंज करना है। 1 मिनट, कलर कहाँ से चेंज होगा, ऐसे लगाते हैं और ये कलर यहाँ से चेंज होगा, ये लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारा डेली में हमारा लास्ट 1 2 3 कौन सा बना हुआ है, ये था हमारा लास्ट से पहले 1 2 3, ये इंगल्फिंग है, ये इम्पल्स थी, रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट था ये, ठीक है। अब नया कौन सा बना, ये बना है ये वाला। कैसे मार्क करेंगे, ऐसे पकड़ा और ये 1 हो गया। और 2 का लेवल देखते हैं कहाँ है, लास्ट वाली रेड की कैंडल, ये हमारा 2 का एरिया है ऐसे, ठीक है। मतलब कि वीकली और डेली बिल्कुल सेम है, बुलिश ही है और बिल्कुल ऊपर ही है। चलें जी, अब चलते हैं जी H4 पर, वहाँ पे लेवल मार्क करते हैं। H4 में लास्ट कौन सा है हमारा, 1 2 3 अभी देख लेते हैं। ये था हमारा 1 2 3, ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया और फिर मार्केट ने इसका ये ब्रेकआउट नहीं किया ना, ये देखें, ये था हमारा लास्ट कैंडल ओपनिंग, ये है, ये ऊपर कैंडल है, ये था एक लेवल। और अच्छा, एक और चीज़,
नहीं, बल्कि नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, ये जो वन का एरिया होता है, वन में मैंने बताया था, वन उस वक्त कहते हैं जब तीन चीज़ें आ जाएं, तो उस वक्त वन के इनसाइड बार टू कैंडल ट्रेसमेंट या इंगल्फिंग। अगर यहाँ पर इंगल्फिंग की कैंडल हो, अकेली इंगल्फिंग की, हमें पता है कि टू का लेवल कैसे मार्क करना है, ये पूरी कैंडल की बॉडी से लेकर यहाँ तक, सब्ज कैंडल से पहले, ठीक है, बाइंग की कैंडल से पहले। लेकिन अगर इंगल्फिंग की कैंडल हो, इंगल्फिंग कैंडल एक ही कैंडल होती है, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ विक, क्लोजिंग से विक मार्क करेंगे, क्लोजिंग से लेकर लास्ट विक तक, अगर इंगल्फिंग हो। यहाँ पर इंगल्फिंग नहीं है, यहाँ पर है जी इनसाइड बार, ठीक है। और एक और चीज़, इंगल्फिंग में मैंने बताया सिर्फ क्लोजिंग टू विक मार्क करनी है। और एक और चीज़ आपने देखना है, वन के ये जो टू का एरिया है, टू का एरिया जो कैंडल है ये रेड वाली, ये बाकी जो इर्द गिर्द की कैंडलों से आमतौर पर बड़ी तो नहीं है, डबल साइड तो नहीं है। अगर ये डबल साइड है, इनसे बड़ी है, तो फिर भी हम क्लोजिंग से वीक मार्क करेंगे, एक इंगल्फिंग में और एक डबल साइड कैंडल। ये एक कैंडल है ना, ये देखें ना, ये इसके बराबर ही है तो कोई मसला नहीं। अगर इस ये कैंडलें छोटी, इनसे ये वाली कैंडल होती है ना, ये वाली, तो फिर हमने सिर्फ क्लोजिंग से वीक मार्क करनी थी, समझ लगी। तो ये बॉडी से ही मार्क होगी क्योंकि ये छोटी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इसके बाद हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। फिर मार्केट को चाहिए था इसको ब्रेकआउट करती, अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट नहीं किया इसने, फेक ब्रेकआउट। इसने क्या नाम है, बियोस्ट करने से पहले ही नीचे चलेगी, ये देखें। इसको करती तो नहीं, 1 2 3 बनता था ना बैरी साइड, लेकिन नहीं बना, और इसके अंदर साइड वे कर रही है। अभी ये हमारा लास्ट है H4 का। अब आते हैं जी हम H1 पर। अब देखें ज़रा, मैं इसको रेस, ये देखें, ये पहले ही मैं लेवल मार्क किया हुआ है सब्ज कलर का, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओह शिट, इसका कलर नाम ये रख लेते हैं, ये। ओए होए, ये अच्छी सेलिंग गई है, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी यार, मैंने तो अब देखी है, ये देखें, अच्छा टेस्ट किया और वो जा रही है, और ये हमारा टारगेट है यहाँ तक। ये हमसे ना एक ट्रेड छूट गई, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ट्रेड थी। बल्कि नहीं, एक मिनट, ये देखें, एक चीज़ आपको बता दूं, ये ट्रेड नहीं बनती बेसिकली, ये नीचे से ट्रेड बनेगी, अब ट्रेड बनेगी। 15 मिनट रह गए हैं, मैं बता सकता हूँ ये ट्रेड यहाँ से ट्रेड अप साइड है पक्की, हम पकड़ेंगे ट्रेड इसको। और अब मार्केट ने नहीं रुकना, ये मैं 100% बता रहा हूँ। अब गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाएगा, 5,90,000 के करीब, ये 4,90,000 के करीब रुकेगा, ये मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। ये देखें, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। मार्केट का लास्ट 1 2 3 क्या था, ये था, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है, ऐसे ही है ना। ये 1, ये 2, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट के ये लेवल था, यहाँ से जाना, ये यहाँ से मार्केट एंटी डायरेक्शनल 5 में लगा गई, ये इम्पल्स, ये इंगल्फिंग लगी है, ये 1 2 और ये ब्रेकआउट हुआ 3, फिर ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखें किस लेवल पे है, एक अच्छी ट्रेड, ये एक लेवल है, ठीक है, और एक है ये लेवल, ये, अब ये लास्ट लेवल है।
और अब देखें ज़रा, ये 1, ये 2 और ये 3, मार्केट 2 के लेवल पे आई हुई है। ठीक है, मैं लाइव बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग वीडियो ये देखेंगे, मैं 100% चोटी दे रहा हूँ, अगर ये जो मैं स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूँ उसके मुताबिक ये ना गई तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगा। ये अब है 2 के लेवल पर, यहाँ से ये हमारा टीपी है, यहाँ से बाय की ट्रेड पकड़ लो, ये हमारा टीपी होगा। याद रखना, ये 4317 से बाय की ट्रेड बनती है H1 में, 4395 होल्ड करनी है आपने। यहाँ पे आपने ब्रेक इवन पहले कर देना है जब ये 1 के लेवल तक पहुँचे, उसके बाद जब 3 तक पहुँचे तो आपने हाफ बुकिंग कर लेनी है और बाकी चलते रहना है। इसने ऑल टाइम हाई बनाना है, इसने कहाँ तक जाना है ये आपको मैं बता देता हूँ, ये मेरी बात याद रखना, ऑल टाइम हाई बनाएगी इसने। ऑल टाइम हाई बनाते हुए ये 4569 यहाँ तक तकरीबन जाएगी ऑल टाइम हाई। ठीक है, 15 मिनट रह गए हैं, इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। ये मैं ट्रेड पकड़ लेता हूँ, अभी 12 मिनट रह गए हैं। चलें जी, देखते हैं अभी अगर ये बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं होती, ठीक है, तो फिर एक अच्छी ट्रेड है। मैंने ऑलरेडी बताया था, अमार भाई आप भी देख रहे होंगे और भी काफ़ी स्टूडेंट देख रहे होंगे, मैंने बताया था आपको, आपको कोई सा भी एसपीटी नज़र आ जाए, सबसे पहले तो देखें ना यहाँ पे कौन सा एसपीटी है, गौर से देखें। ये बेसिकली है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे है? ऑर्डर ब्लॉक से होता है कि फेयर वैल्यू गैप हो, ये देखें, ये 3 कैंडलें बनी हुई हैं बुलिश की, दरमियान वाली बुलिश की हो ये, और ये वक्फा है ना, उसके पहले लाल की कैंडल लास्ट वाली, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो यहाँ से तेज़ी के साथ मार्केट निकलेगी, 100% तेज़ी के साथ मार्केट। ठीक है, तो और इसकी क्लोजिंग का हमने वेट करना होता है, 11 मिनट रह गए, इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे और 100% ये ट्रेड होगी। ठीक है, चलें जी, 11 मिनट रह गए हैं और देखते हैं। चलें, लाइव में ही आ गया ट्रेड, ये भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी आपके सामने। अगर ना चली तो फिर आप कहना। आपने एसएल हमेशा इसका यहाँ तक रखना है, इसके नीचे ये एसएल होना चाहिए और आपका टीपी ये होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी कभी यहाँ तक भी आ सकती है। एसएल आपका नीचे होना चाहिए। अच्छा, ये अभी 11 मिनट पड़े हैं, ये आपको दिखा दूंगा। ये अब हमारे ना लेवल मार्क हो गए हैं सारे। ठीक है, लेवल मार्क कर दिए मैंने। पहले आपने क्या करना है, वीकली पे लेवल मार्क करना है, फिर डेली, फिर डेली पे, फिर H4 पे, फिर H1 पे। अब देखें ज़रा, वीकली हमारा कहाँ फिट है, वो नीचे वीकली, ये वीकली है बिल्कुल नीचे, मेरे ख्याल में ये वीकली है नीचे, इससे भी नीचे वीकली है शायद। ये देखें, ये वीकली नहीं है, वीकली बहुत नीचे है। वो देखें, वो लाइन लगाई है मैंने, इधर की तरफ फिर रहा है। अच्छा जी, मार्केट वीकली भी पे बुलिश है, डेली पे भी बुलिश है, H1 पे भी बुलिश है। ठीक है, और H4 पे सिर्फ बैरिश है। ठीक है, यार मैं ये ट्रेड पकड़ने के लिए बैठा हूँ। चले 9 मिनट पड़े हैं। अच्छा, मैं बस आपको बता दूँ, पहले आपने ना सारे लेवल मार्क कर लेने हैं, वीकली पे, डेली पे, H4 पे और H1 पे लेवल मार्क कर लिया आपने। अब आपको मैं बता दूँ, जो पहले मैंने एक चीज़ बताई है, 2 टाइम फ्रेम जब आप उसमें कंपैरिजन करेंगे, उस टाइम फ्रेम को की मानेंगे जो बड़ा टाइम फ्रेम हो, अगर उसके लेवल पर आ जाए। बेस्ट टाइम फ्रेम इस वक्त है H1 का टाइम फ्रेम। आपने जितनी भी ट्रेडें लेनी है H1 पर लेनी है, सिर्फ H1 पर। एडवांस जब कोर्स पर आऊँगा उसके बाद बताऊँगा कि कौन से और टाइम फ्रेम। सिर्फ H1 पे आपने H1 को फॉलो करते जाना, ऐसे फॉलो करते गए, ये ब्रेकआउट हुआ, ये 1, 2, ये 3,
फिर ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट। अब ऊपर आ रहा था डेली का लेवल जो नीचे की तरफ, जब H1 डेली के लेवल पे पहुंच जाए तो फिर हम डेली की मानेंगे, ठीक है। अब एक रूल है, H1 को हम अगर फॉलो करते रहें, ऊपर आ जाए डेली का लेवल या H4 का लेवल, ये डेली का लेवल आ जाए या ऐसे ही H4 का ऊपर लेवल आ जाए, तो फिर हम H1 को छोड़कर M5 को पकड़ेंगे और वो शिफ्ट हो, चेंज ऑफ करेक्टर करे या शिफ्ट हो M5 डेली के तरफ या H4 की तरफ। मतलब कि ये H1 जा रहा है और ऊपर आ गया डेली का लेवल या वीकली का लेवल, तो यहाँ पर आपने H1 को ख़त्म कर देना है, H1 पे ट्रेड नहीं पकड़नी। अब आपने M5 में जाना, वहाँ देखना चेंज ऑफ करेक्टर और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, बेरिश जाना, पहले बुलिश जा रहा था, अब M5 चार्ट ओपन करना है, वहाँ पे अपने बेरिश साइड आपने ट्रेड पकड़नी है, ठीक है, बेरिश साइड, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आ चुका है तो यहाँ पर M5 को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि हम डेली को पकड़ के और ट्रेडे पकड़ेंगे, और ये बता दूं उसके ऑपोजिट चीज़ होती है, एक स्ट्रेटजी है। H1 जा रहा हो ऊपर से डेली का या H4 का लेवल आ जाए तो M5 में चीनी ग्रेटर का वेट करेंगे, बेरिश साइड, तो M5 पे ट्रेडे पकड़ते जाएंगे पकड़ते जाएंगे उस वक्त तक जब तक H1 का भी लेवल बेरिश साइड नहीं हो जाता। जब H1 का भी लेवल बेरिश साइड हो जाएगा तो फिर H1 में पकड़ते जाएंगे पकड़ते जाएंगे। अब फिर अगर आ जाए डेली का लेवल या उसका, फिर हम वही में देखेंगे, ठीक है, यही चीज़ सेम चलती जाएगी। अच्छा टाइम फ्रेम H1 का है, H1 उसको उस वक्त H1 को लीव करना है जब ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम आ जाए डेली का H4 का, तो फिर हम 5 में चेंज करेक्टर का वेट करेंगे H4 की साइड पे या डेली की साइड पे, तो ट्रेड पकड़ते जाएंगे उस वक्त तक जब H1 भी M5 की साइड पर शिफ्ट ना कर जाए, डेली की साइड पर शिफ्ट ना कर जाए, उसकी ट्रेंड को सूरत न इख्तियार कर जाए। ये हमारा एक चीज़ होगी। अच्छा, वीकली और डेली H1, इसके अलावा टाइम फ्रेम में और क्या चीज़ है? अगर H1 भी बुलिश हो और H4 भी बुलिश हो तो हम किसको फॉलो करेंगे? H1 को, तो दोनों बुलिश हैं। सिर्फ ये एक चीज़ है बस, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। H1 का लेवल है, H4 है। H1 अगर, हाँ, अगर H1 H4 के लेवल पे आ जाए वही हम 5 में चेंज करेक्टर करेंगे। H1 अगर डेली के लेवल पे आ जाए वही हम चेंज करेक्टर करेंगे। H1 अगर वीकली के लेवल पे आ जाए वो भी हम 5 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टाइम फ्रेम है। इस ट्रेड को हम पकड़ते हैं, 5 मिनट रह गए हैं। मैं अभी एडवांस फुल नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो बच्चे वगैरह हैं इतने तो है को नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ना पढ़ाऊँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो कोर्स बनाऊँगा इंशाल्लाह उसमें डीप पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। अभी ये वाली ट्रेड पकड़ेंगे हम H1 पर और इसको होल्ड करेंगे, सही हो। अभी ट्रेड पकड़ेंगे बाई साइड, 5 मिनट रह गए हैं भाई, 5 मिनट। पाँच मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं, और ये ट्रेड बाई साइड हमने पकड़नी है यहाँ से, ठीक है। इस कैंडल की बॉडी नीचे ना क्लोज करे बस। मैं 100% कह सकता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ये ना वर्क करे तो भाई यूट्यूब चैनल को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अगर कर जाए
तो फिर आप लोगों ने वीडियो लाजमी सारी देखनी है और लोगों तक पहुंचानी है। आपके सामने ही कोई नहीं, कोई रिकॉर्डिंग कट नहीं कर रहा, बिल्कुल 3 मिनट रह गए हैं और ये एक अच्छी ट्रेड होगी। एक अच्छी ट्रेड इसे कहेंगे। ऑर्डर ब्लॉक तेज़ी के साथ निकलनी है, ट्रेड तेज़ी के साथ। ये होल्ड कर लेना, तकरीबन 4-5 लाख तो सुकून के साथ आपकी जेब के अंदर, अगर आपका अकाउंट अच्छा है, बड़ा अकाउंट है। ठीक है, अब ये यहाँ तक जा सकती है, उसके बाद इसको टेस्ट करेगी दोबारा, हो सकता है फेयर वैली गैप को भी टेस्ट करें, देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मार्केट यहाँ से ट्रेड बनेगी। 2 मिनट रह गए हैं भाई, 2 मिनट रह चुके हैं और ये देखें स्वीप इसका कितना प्यारा स्वीप है, कितना प्यारा स्वीप है। यहाँ तक आपने ऐसा लगाना है इसका, यहाँ तक 4293 तक ऐसा लगाना है और टीपी हमारा ये होगा इसकी बॉडी तक 4397 तक। 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं और ये एक अच्छी ट्रेड। यार जितने भी लोग देख रहे हैं इसको देखने के बाद लाजमी फॉलो करें, कमेंट में बताएं, अपनी राय का इजहार करें। अभी ट्रेड जाएगी, अभी ट्रेड जाएगी इंशाल्लाह। 2 मिनट रह गए हैं, मैं ट्रेड पकड़ लूँगा और नेक्स्ट लेक्चर जो अभी बनाऊँगा उसमें दिखा दूँगा आपको ट्रेड ये वाली, शायद इसी में अगर तेज़ी के साथ मूव कर जाए तो इसी में दिखा दूँगा मैं। ठीक है, बाकी आपके सामने ट्रेड पकड़ूँगा मैं। मोबाइल पे पकड़नी है, इस पे लैपटॉप पे नहीं शो होगी। ठीक है, 0.01 की लाट साइज लगाएं, नॉर्मल लाट साइज, कोई बड़ी चोरी नहीं, क्योंकि 1% या 2% आपने रिस्क लेना होता है। हमेशा याद रखें 1% या 2% रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 1.5 मिनट रह चुका है और ये एक अच्छी ट्रेड है, एक उम्दा खूबसूरत ट्रेड इसे कहेंगे। क्योंकि याद रखें जितने भी एसमीटी मॉडल हैं उनमें से जो है जी CSID जिसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ये बेस्ट ऑल द टाइम प्रीमियम बेस्ट मॉडल है, प्रीमियम एसपीटी मॉडल है, क्योंकि इसमें एक खूबसूरत तरीके के साथ तेज़ी के साथ मार्केट निकलती है। तो अभी तेज़ी के साथ मार्केट निकलनी है, ये उम्मीद तो ऐसे ही है। जैसे भी निकले ये बाय की ट्रेड होगी, एक अच्छी बाय की ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड। और 40 सेकंड रह चुके हैं, स्वीप चेक करें, 40 सेकंड रह चुके हैं और मैं ट्रेड पकड़ने लगा हूँ। 40, 38, 37, 36। मैं फिर बता रहा हूँ, ये यहाँ से ट्रेड अब आएगी, यहाँ तक टीपी है। एसएल आपने यहाँ पर लगाना, क्योंकि हो सकता है अगली कैंडल नीचे थोड़ी सी आए, यहाँ तक आए, लेकिन ऊपर ही जानी है। अगर ये नीचे कैंडल आती है, क्लोज कर जाती है, फिर हम छोड़ देंगे। ये बाय की ट्रेड है, पकड़ लो। और मैंने बाय की पकड़ लिया ट्रेड। एसएल हम नीचे लगाएंगे, ओए होए होए, एसएल बहुत लंबा बढ़ लगा। चलें जी, बाय की ट्रेड हो चुकी है हमारी। बाय की ट्रेड हमने पकड़ ली है। अब देखते जाना होता क्या है, देखते जाना होता क्या है मार्केट में, फिर ना कहना बताया नहीं। ये अब देखते जाना। आपने एसएल हमेशा यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे। हो सकता है ये नीचे भी आए, लेकिन ये पक्की ट्रेड, ये इसका टीपी है। 100% ट्रेड, 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तेज़ी के साथ निकलेगी। ठीक है,
चलें जी, वेट करते हैं 5 मिनट तक। मैं वेट करता हूँ, अगर ये 5 मिनट में कुछ चेंजिंग करती है। देखें कैसे लग रहे हैं। जो मैंने बताया था उसके मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही। बस एस एल यहाँ पर रखना है, हमेशा याद रखें एस एल और टी पी लगाते हैं ताकि हमारा अकाउंट बचा रहे। ठीक है। और एस एल टी पी लगाते हैं ऐसे हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं 1% 2% आपने रिस्क रखना होता है। उसके मुताबिक लाट साइज़ आपको पता चल जाती है, इतनी लाट साइज़ बनती है। ठीक है। और ये अगर यहाँ ये देखना, इसके नीचे लास्ट पी डी आर ए जो होती है ना, वहाँ तक हमारा एस एल होता है। ये आपको बताऊँगा लेक्चर में। आज का बेसिकली हमारा था टाइम फ्रेम, लेकिन बीच में ये ट्रेड आ गई तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बेस्ट ट्रेड। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट भी इसमें साथ बताता जाता हूँ ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, अब देखें, इंजॉयमेंट करें। अच्छा, ये हमारा लास्ट जो पी डी आर ए होता है, ये हमारा एस एल होता है। लास्ट पी डी आर ए हमारा एस एल होता है, उससे नीचे रखना होता है। ये पी डी आर ए है लास्ट, इसके नीचे ये हमारा एस एल है। यहाँ एस एल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे भी आ सकती है लेकिन जाएगी ऊपर ही। अगर यहाँ से आती है और एक पूरी कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर हम समझ सकते हैं शायद ये नहीं चलेगी। ठीक है, फिर हम समझ सकते हैं शायद ये नहीं चलेगी ट्रेड। ठीक है, ये उस वक्त कंडीशन में होगा जब ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाएगी, इस लाइन के नीचे, फिर हम कह सकते हैं। लेकिन आपने एस एल को नहीं छोड़ना। अभी तक एक कैंडल क्लोज हुई है, जब 2 कैंडलें होती हैं तो फिर होता है चेंज ऑफ करेक्टर। क्या पता दूसरी कैंडल अंदर क्लोज कर जाए, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, देखते जाएं। अभी होता कि अभी काफ़ी प्रेशर भी है इस पर, लेकिन एक खूबसूरत इसे ट्रेड कहते हैं। हमेशा याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वहाँ अच्छी ट्रेड होती है। अब कुछ चीज़ें मेन पॉइंट। सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर हमारे पाकिस्तानी अवाम 90% हमारे रिटेलर, पाकिस्तानी जो अवाम है ये इसे रिटेलर कहते हैं। 90% अवाम रोंग चलती है, रोंग अपनी ट्रेडें ज़ाया करती है, रोंग ट्रेड पकड़ती है। उन्होंने उन लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है जो सिर्फ व्यू और अपनी बस एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराते हैं। वो कहते हैं ना, लोग के पास दिखाने के लिए होती हैं चीज़ें, वो दिखावा करते हैं। ठीक है, दिखावा करते हैं। हमने दिखावा नहीं करना, हमने प्रैक्टिकल काम करना है। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी भी किसी को ये नहीं बताना है कि भाई, मतलब कि शौकिया नहीं मारनी होती। आपकी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाए या कुछ भी हो जाए, या ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए हैं भाई, मैं भी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, खुद ब खुद ही आप लोगों की नज़रों में आने लग पड़ते हैं जब आप खुद काम करने लग पड़ते हैं। अपनी पहचान अपने काम से खुद बनाते हैं, ना कि लोगों को खुद बताते फिर। अच्छा जी, ये हमारी एक अच्छी ट्रेड है। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे ये टीपी यहाँ पे जाएगा। देखें जी, बाकी बात छोड़ें, ये देखें जा तो रही है ना। ठीक है, ये मुझे पता है यहाँ पे जानी है यहाँ तक, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो बात करती है। ठीक है। और आप देखें ज़रा, जो मैंने बताया उसके मुताबिक जा रही है कि नहीं जा रही। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें लगेंगी तो फिर आप देखेंगे, बड़ी ना भी लगें छोटी लगें, लेकिन ये हमारा टीपी है। चलें, ये लगता जाएगा, ये मार्केट ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, उतनी देर तक मैं चीज़ें कुछ वाइंड अप कर दूँ। हमने पढ़ा है जी टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम ये मैं ट्रेड पूरी दिखा के जाऊंगा, टेंशन ना लें। ये ना कहें कि भाई मैं बताता नहीं हूँ, हर चीज़ दिखा के जाऊंगा। टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहा था। टाइम फ्रेम में पहले आपने वीकली पे एच जैसे ही 1 2 3 मार्क करना, फिर डेली में, फिर H4 में, फिर H1 में। आप वीकली में लेवल मार्क किया, फिर डेली में, H4 में, H1 में, और आपने फॉलो करना है H1 को। H1 पे ट्रेडें पकड़नी है। H1 पकड़ते जाएँ, ऊपर आ जाए
आज वन बाई जा रहा है, ऊपर आ जाए जी डेली का लेवल या वीकली का लेवल, ठीक है, ऊपर आ जाए डेली का लेवल, वीकली का लेवल या H4 का लेवल, ठीक है, तो फिर हम M5 में चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे डेली वीकली के लेवल की तरफ, बैरिश से आना, याद रखें हमेशा। फिर उस वक्त तक M5 को फॉलो करते रहेंगे बैरिश सेट जब तक H1 भी बैरिश सेट नहीं हो जाता। जब H1 भी बैरिश सेट हो जाए तो फिर गुड हो गया, ठीक है, बस यही टाइम फ्रेम है और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, सिर्फ 1 मिनट मुझे एक चीज़ लगाने दें। अच्छा, मार्केट में हमेशा याद रखें, ये तो टाइम फ्रेम बताया मैंने, H1 में ट्रेड आप पकड़ रहे हैं, मैं अभी ना आपको काफ़ी ट्रेडें निकाल के देता हूँ H1 के अलावा। यहाँ से जैसे मैंने ट्रेड पकड़ी है H1 में, आपने जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, M5 में जाएं, 15 में जाएं, 1 मिनट में चल जाएं या 30 मिनट में चल जाएं, और वहाँ पर बाइंग साइड में कोई सा भी SBT मॉडल बनने 1 पे लेवल या 2 के लेवल है वहाँ पे भी पकड़ लें और उसको होल्ड करें H1 के मुताबिक, होल्ड करें, टीपी जो होगा H1 के मुताबिक आपको होना चाहिए, ठीक है, H1 के मुताबिक आपका टीपी होना चाहिए। ये देखें मैम, ये उस वक्त छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड पकड़नी है जब रिट्रेसमेंट शुरू हो जाए H1 की 2 के लेवल से, 2 के लेवल से या 1 के लेवल से कोई ट्रेड बने तो उसकी ट्रेसमेंट के बाद इम्पल्स स्टार्ट हो जाए, इम्पल्स स्टार्ट हो जाए, जैसे ये इम्पल्स स्टार्ट हो चुकी है तो अब हम M5 में जाएंगे, वहाँ पर कोई सा भी SBT मॉडल बनेगा, M5 में जा सकते हैं, 1 में जा सकते हैं, 1 मिनट में, 30 में, 15 में, तो हम ट्रेड पकड़ेंगे। फिलहाल देखें मार्केट M5 में बैरिश जा रही है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, और फिर ये देखें ये एक तो एंटी डायरेक्शन लगा, इम्पल्स नहीं, ये दूसरी नहीं लगा, ठीक है, या इसको चेंज करैक्टर करे या ये यहाँ पे वहाँ ABCDE बनाए तो फिर बुलिश साइड हो जाएगा ट्रेंड शिफ्ट, तो फिर M5 में पकड़ने लग पड़ेंगे ट्रेडें, अभी नहीं, ठीक है, अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इंशाल्लाह। मैं आपको, आप नोट कर लें यहाँ पे, ये देखें, आप नोट कर लें, ये एरिया 43257 ने ट्रेड पकड़ी है और ट्रेड जानी है भाई 4395 तक, ना गई तो फिर कहना हमारा SL ये है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई ये ट्रेड गई है कि नहीं है। तो थैंक यू सो मच, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, ठीक है। कोई टाइम फ्रेम लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ M5 वाली बात मैंने बताई है और कुछ भी खाता नहीं है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम जो हैं जी 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ये उस वक्त फॉलो करने हैं, इनमें उस वक्त ट्रेड पकड़ सकते हैं जब H1 का 2 के लेवल से या 1 के लेवल से कोई सा भी SBT मॉडल बने और वो बाय साइड या सेल साइड जो भी ट्रेड शुरू हो जाए उसकी कैंडल की, तो फिर M5 में जाएंगे या 30 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में कोई सा भी SBT मॉडल बने बाइंग साइड तो हम ट्रेड पकड़ेंगे, वहाँ तक ट्रेड पकड़ के रखेंगे जहाँ तक H1 का TP बनता है, वहाँ तक TP लगाएंगे, TP जो होगा H1 के मुताबिक लगाएंगे, लेकिन ट्रेड कहाँ तक पकड़ेंगे, ये सॉरी टू से, ये वहाँ तक पकड़ेंगे जहाँ तक आप
H1 के अंदर कोई सा भी यहाँ में कोई डिमांड या सप्लाई नहीं आ जाता। अगर यहाँ में कोई भी डिमांड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये एक अच्छी ट्रेड है, यहाँ पे पकड़ के होल्ड कर लें। अगर यहाँ पे डिमांड या सप्लाई इसके अंदर होता ना, लेवल के अलावा, 1 के लेवल 2 के अलावा यहाँ पे होता, तो फिर मार्केट M5 जाती जाती ना यहाँ पे रुक के फिर थोड़ा नीचे आना था, तो आपको ऐसा लग जाना था, ठीक है। तो फिर आप छोड़ देते हैं M5 30 मिनट 15 मिनट में, वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं जहाँ तक H1 का कोई सा भी डिमांड सप्लाई, कोई सा भी एस्मेटिक मॉडल नहीं आ जाता, लेवल पे हो या लेवल के बाहर हो, ठीक है। अगर ना हो तो फिर आप बस होल्ड कर रखें। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इस ट्रेड को आपको दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और बाकी सेशन इंशाल्लाह शुरू होगा नेक्स्ट एडवांस लेवल का। फॉलो करते रहें जी। अल्लाह हाफिज़।